दीपिका आपकी आवाज बहुत तभी कम भी है तो नहीं मुझे। बोलती सर मैं। ठीक है। तो अगेन सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं बच्चों, तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बच्चों, है ना। अब बच्चों होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हमारा मेन टाइप तो ये कि क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इम्पोर्ट टॉपिक क्या आता है। तो बच्चों पीएच को सॉल्व करना, पीएच निकालना, ठीक है ना, केएसपी निकालना, ठीक है ना। केएसपी क्या बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। और फिर बच्चों आपको यहाँ पे पूछेंगे, एग्जाम पूछेंगे आपका एसिड और बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है। और क्या बच्चों होता है, जो आपका बफर सोल्यूशन है ना, बफर हो गया, तो उस वाले पार्ट बफर से सॉल्यूशन सिंपल हो से बात गया। बच्चों। हाँ जी। तो कहना मतलब क्या बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से बना लोगे। तो आने के लिए बच्चों आपको क्या, आपका बेसिक अभी यहाँ पे आपको तीन पार्ट आपको दिख रहा होगा। एक है नॉन इलेक्ट्राइड, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्राइड, एक है आपका वीक इलेक्ट्राइड। तो नॉन इलेक्ट्राइड मतलब बच्चों क्या होगा, अगर मैं उसमें पानी में डालूं तो वह आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, यूरिया ग्लूकोज, क्योंकि आयन से नहीं आएगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्राइड लिखा तो इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे मैं पानी डालता हूं बच्चों, क्या उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका 100% डिसोसिएट हो जाएगा। और वीक का मतलब बच क्या बचोगा, अगर मैंने 100 लिया है तो मान के चलो बच्चों 100 में से 10 आपका डिसोसिएट होगा और 90 वैसे का वैसा रहेगा। 90 आपका वैसे वैसे, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका वीक में कन्वर्ट होगा। और बच्चों जो भी हम स्ट्रॉन्ग क्या में पढ़ते हैं बच्चों, क्या उसमें बच्चों क्या आता है बच्चों, सारे सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट है, जितने बेसे हैं, हाँ, जितने भी एसिड्स रहते हैं, वो सारे इसमें काउंट होंगे। एक्सेप्ट क्या था बच्चों, लिखा गया HCl2 और CdCl2, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो आपका HCl2 है एंड जो आपका CdBr है बच्चों, कैडमियम ब्रोन बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नहीं है। इतना बच्चों नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल है, और कुछ इतना ही पढ़ना, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक होता है नॉन इलेक्ट्राइड, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। हाय बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। हेलो नीति, हेलो किरण, वेरी गुड इवनिंग। इतना आपको आना चाहिए। डन, ये पार्ट हो गया, डन कर सकते हो। तो बच्चों वीक के बच्चों एग्जाम्पल भी दिया गया है। और होता क्या बच्चों, जो भी हम एग्जाम पढ़ते हैं 90% बच्चों क्या होता है, बच्चों होता है एग्जाम में आपको इसके बारे में पूछेंगे। CH3 ये क्या बच्चों, ये आपका एसिटिक एसिड है। ये क्या बच्चों, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट भी काउंट होगा। 10 सारे बच्चे, इतना पढ़ा गया सबको। रजनीश, मुस्कान, जिया, पलक, यस सानवी सर। जी। यस सर। जी। तो आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल्स है बच्चों, ये सारे एग्जांपल्स आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये सब क्या बच्चों, ये सारा आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स और ये पार्ट, ये सारा आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कम ऑन। बच्चों ये होने बाद में आप कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको हेल्प हो एग्जाम, आपको समझ पाएगा बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं। और बच्चों आज मैं आपको केएसपी भी निकालना सिखाऊंगा कि एग्जाम केएसपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी हम पढ़ते हैं इसके बाद, ये क्या बच्चों, ये आपका अल्फा। अल्फा बच्चों हमने सोल्यूशन पढ़ा था। अल्फा बच्चों क्या होता है, हम बात डिग्री ऑफ करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग के बच्चों क्या होगा, अल्फा आपको इक्वल टू 1 आएगा, और वीकली बच्चों क्या होगा, ये आपका लेस देन 1 आएगा। और किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये आप करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। बच्चों इसको भी आप नोट करो। अल्फा बच्चों ये आपका इसके ऊपर आपको डिपेंड करता है, ठीक है। ओके बच्चों,
अब देखो ये सब बच्चों में क्यों याद हो, अभी आपको पता चला कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का बच्चा। देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, प्रीवियस ये क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो तो आया, देखो यहाँ पे देखो, ये आपका ट्रेंड है प्रीवियस क्वेश्चंस का। आप खुद देख पा रहे हो बच्चों, देखो कि सॉलिबिलिटी पर से बच्चों देखो कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। पीएच सॉलिबिलिटी से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब के बच्चों आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है सारे बच्चे। फिर बच्चों में आगे बढ़ते हैं जी, ये पार्ट हो गया। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे सुबह बच्चों मैंने आपको पार्ट बताया था इसके बारे में। मोलर मास बच्चों क्या होगा बच्चों का, मोलर मास बच्चों का 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। बच्चों ये ना इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ा नहीं बच्चों, क्या पता एग्जाम में आप होगे भी आपको बोलेंगे वेपर डेंसिटी ये है, आप उसका मोल मास तो क्या हो जाओ कुछ नहीं हो सकता, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मोलर मास क्या बचोगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होगा। तो करना कुछ बच्चों, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप खाली नोट डाउन करते जाइए, बस इतना ही करना है, फिर आपका काम बन जाए, फिर आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे हैं यस सर। जी। नैन्सी भी आ गई, हेलो नैन्सी, हेलो ऋषिका, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, ठीक है ना। अब बच्चों ओके, बाकी अगेन बोलो बच्चों, सारे बच्चे देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपको बता दो, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सबसे पहले बच्चों दो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, अगर मैं आप सब अगेन सब बच्चों बताओ तो। जैसे मान के चलो आप स्कूल से आ रहे हो, राइट, स्कूल से आए और आप थक गए, है ना, आप थक जाते हो, तो क्या होता है बच्चों, होता है आपको बोलेंगे आपको एनर्जी, अब सुना आपने एनर्जी ड्रिंक के बारे में, है ना, सुना आपने एनर्जी ड्रिंक के बारे में, स्पोर्ट्समैन खाते हैं पी लेके घूमते हैं, है ना, वो विराट कोहली ये सब घूमते रहते हैं ना, ये सब सारे यस ड्रिंक्स लेके सर। घूमते थे, वो ड्रिंक पीते रहते हैं उसको। तो क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आपको एनर्जी देगा, है ना, तो सब इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो। क्या बच्चा क्या हुआ है, रिज्वाइन करो। आवाज नहीं आ रही है, शो नहीं रुकी, उनको बोलो वापस रिज्वाइन करने के लिए बोलो बच्चा, ठीक है ना, कोई बात। तो देखो इतना आपको समझना है। और बच्चों ये भी ध्यान दें, जितने भी आपके सॉल्ट हैं बेसिस ये सर आपके स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट है और आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग बच्चों का यहाँ पे आपका 100% डिसिट होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ अगर मैंने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लिया है NaCl के और मैंने उसको वाटर में डाल दिया तो क्या बच्चा बनेगा, आप बोलोगे 100 बनेगा Na+ और 100 बनेगा HCl। Cl माइनस, HCl Cl माइनस, यस सर। तो ये आपका आयंस में चेंज हो जाएगा। ओके, और वीक में क्या बचोगा, उसमें आप बोलोगे उसमें आपका डिसीजन नहीं होगा, 100 में से 10 होगा, बाकी 90 वैसे वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर बच्चों मैंने आपको ये पॉइंट बोला बच्चों, दैट इज अल्फा क्या बचेगा, अल्फा इक्वल 1 में आपका होगा स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक के लिए आपका अल्फा लेस देन 1 होगा। और फिर मैं आपको ये मोलर मास के बारे में बताया, दैट इज मोलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी के बारे में। अब देखो बच्चों, फिर बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते बच्चों हम पढ़ते हैं ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ के बारे में। तो देखो बच्चों, क्या आपको ये इक्वेशन सेम सेम लग रहा है, ये देखो जरा यस सर। जी। अब सारे बच्चे दो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जो आपका CH3COOH है बच्चों, एग्जाम में कभी कभी बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा, शॉर्ट फॉर्म बच्चों क्या होगा, इससे हम बोलेंगे HAC, क्या बोलो बच्चों, HAC कहेंगे। HAC मतलब कि बच्चों क्या होगा, ये इसका मतलब होगा। AC मतलब क्या बच्चों, एसिटेट है ना, H मतलब आपका हाइड्रोजन, तो बच्चों क्या होगा,
अगर मैंने इसको वाटर में, तो बच क्या बच ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा CH3COO माइनस, और बच्चों क्या होगा, H पॉजिटिव होगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. जी। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला बच्चों, के बोला गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। बच्चों हम कांस्टेंट बच्चों कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन Reactant. रिएक्टेंट। अब दोनों कैसे केस सोल्व करेंगे, देखो सपोज करो बच्चों, पहले क्या था बच्चों, पहले आपका सी था, पहले आपका सी टाइम्स क्या था बच्चों, आपका कंस्टेंट था, ये आपका 0 का बिकॉज बना नहीं है। अब बच्चों क्या बच्चों, जैसे आपका टाइम टी हुआ तो बच्चों क्या हुआ, आपका सी खत्म होने लगा, तो अब क्या बोल बच्चा होगा, सी 1 माइनस अल्फा, या तो बोलो सी माइनस सी अल्फा बोलो, बिकॉज इतना घट गया, सी अल्फा घट गया, इतना माइनस हो गया, तो ये बच्चों कितना बना होगा, आप बोलो ये आपका बना होगा सी अल्फा बना होगा, ये भी आपका सी अल्फा बना, क्यों बच्चों, यहाँ 1 तो यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 मोल, तो बच्चों इक्विलिब्रियम में क्या बचोगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, तो बच्चों क्या होगा, कि आपका बनेगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बिकॉज देखो बच्चों ऐसा होगा ना, सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा, तो बच्चों क्या बने, बच्चों ऐसा बनेगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा। अब बच्चों मैं यहाँ पे सी कॉमन निकाल रहा हूँ, सी 1 माइनस अल्फा, अब बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे ये स्क्वायर कटेगा, ये कटेगा, तो बच्चों क्या के केवल क्या आ गई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, देखो ये मेरा इक्वेशन बन गया, बना कि नहीं बना? Yes, sir. सारे बच्चे, रजनीश, दीपिका, साजिया, Yes. निकी, अंकिता, मुस्कान, पलक, सारे बच्चे, वैसे तो बच्चे तो वैसे भी कमी है, तो प्लीज ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, कशिश, Yes, sir. किरण, ओके। So, अब बच्चों को क्या बोला गया, देखो अब बच्चों ये बोला गया, अगर आपका अल्फा के बच्चों बहुत छोटा होगा, सपोज करो मैं यहाँ पे ले रहा 1000 माइनस 1 बच्चों कितना आएगा, 999 आएगा। अब देखो 900 लिखो या 1000, क्या बच्चों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो बच्चों क्या होगा, अगर आपका अल्फा काफी छोटा हुआ तो बच्चों क्या बचेगा, ये जो आपका डिनोमिनेटर क्या बच्चों, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज बच्चों तो क्या बोला, 1 माइनस अल्फा क्या होती है, आपका 1 के बराबर आएगा, कि बच्चों अल्फा बहुत छोटा है, तो बस सी के बच्चों क्या बनेगा, के बच्चों क्या, के आपका बनेगा सी अल्फा स्क्वायर। अगर अभी आपको निकालना है अल्फा, तो बच्चों अल्फा बच्चों कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे के बाय सी इसका अंडर रूट, तो अल्फा क्या बच्चों, अल्फा आएगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, तो बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको निकालना अल्फा, तो बच्चों क्या बोला बच्चों, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वही चीज बच्चों यहाँ बोला गया, यहाँ पर वही बच्चा आपको यहाँ पे बोला गया, समझ रहे, ऐसे आपको समझना, तो फिर बच्चों हमारा ये फाइनल हमारा इक्वेशन बन जाता है, हमारा इक्वेशन बन जाता है। ओके, ये बच्चों हमारा हुआ। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या सबको पार्ट समझ में बचा है कि हमारा इक्वेशन कैसे बन रहा है ना? yes, जी। yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं एसिड और बेस के बारे में, बच्चों ज्यादा टाइम नहीं इसके, जो पॉइंट एकदम डिटो पढ़ेंगे, देखो 10th क्लास में बच्चों क्या पढ़ता है, एसिड क्या बच्चों करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है, और बेस बच्चों क्या करेगा, आपका रेड को ब्लू में करेगा, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। फिर बच्चों आपका एसिड बेस 3 कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है अरेनियस, एक आता है ब्रॉन्स्टेड, एक आता है बच्चों आता है Louis. लुइस, लुइस आता है बच्चों आता है, ये 3 आते हैं, तो बच्चों ध्यान समझ में, बच्चों क्या बोलो, ठीक है, देखो अरेनियस एसिड मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे ऐसे कंपाउंड जो आपका वाटर में H+ को रिलीज करे, तो वो आपका कहलाएगा एसिड,
बेस बच्चों क्या होगा, ऐसा कंपाउंड बच्चों जो आपको वाटर में आपका OH माइनस करे तो वो आपका होगा बेस। लेकिन बच्चों अरेनेस का फेल बच्चों क्यों हुआ, बिकॉज ये आपका AlCl3 BF3 अमोनिया इसके बारे में बता नहीं पाया, क्योंकि ये भी बच्चों ये भी आपके एसिड और बेस शो करता है, कैरेक्टर शो करता है, लेकिन इसके अब H प्लस ही नहीं है OH में तो बच्चों शो नहीं कर पाएगा। तो ये आपका अरेनेस एसिड और बेस की बात करते हैं। किस तरह बच्चे, फिर बच्चों आता है आपका ब्रोंस्टेट। तो बच्चों मैंने क्या बोला, देखो एसिड बच्चों आएगा H प्लस को एक्वस मीडियम में रिलीज करेगा, बेस आपका OH माइनस को रिलीज करेगा, इतना पता होना चाहिए। फिर बच्चों जब हम बात करते हैं ब्रोंस्टेट, तो ब्रोंस्टेट भाई साहब ने बच्चों क्या बोला, एसिड ऐसा कंपाउंड होगा बच्चों का जो आपका प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन मतलब क्या बच्चों, H प्लस। उसने क्या बोला, एसिड क्या बच्चों का, प्रोटॉन क्या, एसिड बच्चों क्या होगा, यह आपका प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और बेस बच क्या होगा जो आपका H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका कॉन्जुगेट पेयर के बारे में। सपोज करो यहाँ पे बच्चों में, सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है ये पार्ट, दैट इज CH3COOH लिया बच्चों, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड है। सारे बच्चे ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट ध्यान समझना, ठीक है ना। अगर एसिड में बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पे मैंने लिया वाटर, तो ये बच्चों एसिड बच्चों क्या करेगा, ये आपका H प्लस को रिलीज करेगा, है ना। अब बच्चों क्या बच्चों का, यहाँ वाटर क्या है बच्चों, इसको H प्लस को ले लेगा। तो बच्चों अगर आपका वाटर H प्लस ले रहा है तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ये आप करेगा बेस, ये आपका बेस से ऐड करेगा। तो बच्चा हमारा इक्वेशन बच्चों ऐसा बनेगा, दैट इज CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस एसिड ने H प्लस रिलीज किया, वाटर ने इसको ले लिया। अब देखो जो बच्चों एसिड है, जहां जिस एसिड से H प्लस जाएगा वो बच्चों क्या बनेगा, वो आपका बनेगा कॉन्जुगेट बेस। एसिड बच्चों क्या बनेगा बच्चों, एसिड आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस बच्चों क्या बनेगा, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में आपको एग्जाम फंसाएगा। आपको एग्जाम में क्या बोलेगा कि H2SO4, है ना, क्या बोले बच्चों, बोलेगा H2SO4, बोलेगा इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड है, राइट, ये आपका एसिड है। तो एसिड मतलब ये बच्चों एसिड बच्चों क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। तो क्या बच्चों ऐसा बनेगा HSO4 माइनस, है ना। अगर H2SO4 में से एक H प्लस निकल गया तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस बनेगा। तो बच्चों ये बच्चों क्या बनेगा, ये इसका बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा। लेकिन आपको बोलेंगे एग्जाम में कि इसका निकालो, देखो यहाँ पे दिखाया गया, ध्यान समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। बच्चों पूरा ऑपोजिट देखो, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा, एसिड का बेस बनाएगा, खाली बीच वर्ड क्या बचा रहा है, कॉन्जुगेट। समझ रहे हैं। यस सर। अगर आपका वीक एसिड है तो बच्चों क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। तो मतलब बच्चों अब आप बच्चों क्या बोलोगे, ये जो आपका ये पार्ट, ये क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, मतलब कि CH3COO माइनस, ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। अब देखो अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके बच्चों क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर आपका वीक एसिड है, अगर आपका वीक बेस तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो ये उसका रिवर्स है। तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको बच्चों आप ध्यान से नोट डाउन करो, इस पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जैसे बच्चों आपको बोलेंगे एग्जाम में HF,
बच्चों HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कौन बताएगा? HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सर H पॉजिटिव और F नेगेटिव नहीं, प्लस आपको तो मुझे दो सिंपल सी बात ध्यान समझो। अगर HF है, एसिड है, क्या करेगा बच्चों? H प्लस रिलीज करेगा और F माइनस बनेगा, है ना? यस सर। तो बच्चों F माइनस बच्चों क्या होगा? ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब बच्चों कहाँ पे रिलीज करेगा? वाटर, देखो सपोज करो यहाँ पे आपने वाटर में डाला, है ना? तो ये बना आपका एसिड, ये बना आपका बेस। तो क्या, तो बच्चों क्या हुआ? H प्लस हुआ, H प्लस कहाँ पे गया? वाटर में गया, तो क्या बनेगा? H3O प्लस बना। और क्या बना बच्चों? F माइनस बना। F तो ये आप नेगेटिव करें F माइनस। तो ये क्या बच्चों? इस एसिड के बच्चों क्या होगा? ये आपका, ये इसका क्या बनेगा? ये आपका बेस कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस, और बेस से बच्चों क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये बच्चों पता होना चाहिए इतना पार्ट। गुंजन, नंसी, मुस्कान, तन्वी, समझ में आया कि नहीं आया बट ये पार्ट? बच्चों कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछेंगे आपको एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। क्या बच्चों क्वेश्चन करोगे? एक क्वेश्चन करोगे? यस सर। जब क्वेश्चन करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन बच्चों फोकस करो सारे बच्चे। H2SO4 का H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सर HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव, सही बोला बच्चों। ये बात ध्यान देना है आपको, एसिड बच्चों क्या करता है? या आपका H प्लस यूज करता है, तो आपको H प्लस यूज करना है, और जो बनेगा वो बच्चों क्या होगा? वो आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, अगर मैं HCO3 नेगेटिव है ना, अगर मेरा HCO3 नेगेटिव है, तो बच्चा इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कौन बताएगा? हैंड, तो क्या बने? CO3 CO3 सर CO3 2 नेगेटिव। CO3 H2 H2 कौन बताएगा? पलक, जिया, टीना, मुस्कान, बोलो क्या आंसर आएगा? एकदम से बोलो मुस्कान, आपने एकदम से सामने आपने भी से बोला था, यस ठीक है ना? आपने से बोला था। कुछ नहीं करना बच्चा, H प्लस रिलीज कर दो ना, तो क्या बनेगा? CO3 2 नेगेटिव बनेगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब देखो बच्चों, इसका देखो, अब ये सारा आपको दिया गया कॉन्जुगेट बेस, इसका कैसे बना है? बेस बच्चों क्या करता है? ये आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कराओ और बताओ क्या आंसर आएगा। NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? बताओ। हैंड से बच्चों का कौन बता? हैंड करो। NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? तो मुस्कान, एसिड हाँ देखो लिखा ना, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड लिखा ना, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड लिखा, मुस्कान बस सही आंसर है, सही आंसर मुस्कान। एक काम करो, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4 NH4 क्या? NH4 नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव वो होगा। तो वो तो H प्लस लेगा ना, यस सर। तो पॉजिटिव लेगा, वो बनेगा ना, तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। CH3 C डबल नेगेटिव का, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा?
सर फिर से बोलना। अरे स्क्रीन में देखो ना बच्चा, CH3 सीडो नेगेटिव, HCOH नेगेटिव, HC नेगेटिव। सर HCOOH। HCOOH। एकदम से बोला, ये क्या वो सर कॉन्जुगेट एसिड। आज तो आपने खुद ही बोल दिया था। हाँ सही बोला। समझे बच्चों, तो ऐसे आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इजी, इतना हार्ड नहीं है। आप देखो, जो आपने बोला वही आपका आंसर आ रहा है। हाँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको कराया है पार्ट। ठीक है ना। तो बच्चों अभी आप आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका कुछ एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखा गया है, तो इसको बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको ध्यान बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये नोट डाउन कर लेना। काफी सिंपल, नोट डाउन कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आपका काम इजी रहेगा। समझ रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. जी। अब बच्चों, जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक, बच्चों ये आपने पहले ही पढ़ा है। कब बच्चों? जब हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई गेस मुस्कान या फिर कोई बच्चा था कि मुझे 12 पूछा था बता करके। आई गेस अश्विन, पता नहीं कौन था, मुझे याद नहीं, पर समझ दिक्कत है, तो ध्यान दें। देखो के बच्चों क्या होता है, के आपका होता है जब हम बात करते हैं आयोनिक की बात करते हैं, तो के बच्चों क्या होता है, ये आपका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। अगर मैं Yes, यहाँ sir. अगर मैं यहाँ पे तो के बच्चों क्या होगा, ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और के बी बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बच्चा हम ये कहेंगे कि जितना आपका के का वैल्यू ज्यादा होगा, क्या बच्चों का, एसिड उतना उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज्यादा। स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा बच्चों क्या, देखो आपको ये पता होना चाहिए, देखो कि जब हम बात करते हैं पीके वैल्यू, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, जितना आपका पीके का वैल्यू जब छोटा होगा, उतना ही ज्यादा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अब देखो, के और पीके में क्या डिफरेंस है। अगर बच्चा हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे पीएच लिखता हूँ, तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन। है ना, हाइड्रोजन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी के लिखता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा माइनस लॉग ऑफ के KH के ए। अगर देखो जो लिखा है वही आएगा। अगर बोलता हूँ पी के बी बोलता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KB के बी होगा। अगर बोलता हूँ पी के अगर मैं बोलता हूँ पी के डब्ल्यू बोलता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू होगा। अगर बोलता हूँ पी ओ एच बोलता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ऑफ ओ एच माइनस क्या जाएगा। OH। तो ऐसे बच्चों आपको समझना है, ऐसे बच्चों आपको समझना है। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था, पहले बच्चों में क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी। के क्या बच्चों, कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सी क्या बच्चों, कंसंट्रेशन है। देखो यहाँ पे अल्फा 1 आ गया, तो अगर मैं 1 लो तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो अल्फा 1 क्या होगा, K1, 2 बचेगा, K2 होगा, और क्या बचेगा, ये आपका रूट में आ गया, जो हमने पहले वाले में पार्ट किया था, राइट। ये आपको समझना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए, देखो देखो सिमिलरली, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी और लेसर द वैल्यू ऑफ के बी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। सेम केस बचा था आपका बेस के लिए आता है। हो गया, इतना बड़ा बच्चा आपको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों इस साल पार्ट के अंदर? नो सर। जी, ओके। तो बच्चों अभी ये क्या करो, अभी यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको नोट कर, देखो ये पार्ट क्या लिखा बच्चों, ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ BF3 एंड AlCl3। क्यों बच्चों, ब्रॉन्सेट ने क्या बोलता था, क्या बोलता था ब्रॉन्सेट, क्या बोलता था उसने,
कि एसिड क्या होता है, एसिड क्या करता है बच्चों, वो आपका डोनेट H करते प्लस हैं, को डोनेट करते हैं, डोनेट करता है, और बेस बच क्या होगा, जो एक्सेप्ट जो करता है। एक्सेप्ट करता है, जो आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता होगा। लेकिन बच्चों ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्रॉन्श एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिंपल है। ठीक है ना, तो ये बच्चा आपको समझना। अब बच्चों ये तो फेमस है, क्या बच्चों बोलते हैं, हम बात करते हैं लुईस कॉन्सिडर एसिड बेस, है ना। तो देखो बच्चों, तो लुईस बेस बच क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर को एक्सेप्ट करेगा। एसिड होता है, लुईस एसिड बच क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या लोन पेयर बोलो, है ना, लोन पेयर तो लोन पेयर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है। करता है। और लुईस बेस क्या करता है बच्चों, ये आपका उसको डोनेट करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। और बच्चों इस वाले पार्ट को नोट डाउन करो, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, दे आर लुईस एसिड्स, SF4, SnCl4, PF3। इसको बच्चों नोट डाउन करो, इसको बच्चों नोट करो, कमान बच्चों। ये बात इसके बाद बच्चों में आपको है ना KSP वाला बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज वो आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। हम बच्चों जो बाकी हम बातें सॉल्ट का आने से, सॉल्ट वाला पार्ट वो हम कल करेंगे, ठीक है, हम कल करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? हम्म, कोई बच्चा रिएक्शन भी दे दो, एकदम शांत शांत नहीं रहना, थोड़ा सा हंस लो, खेल लो, थोड़ा सा दिल विल भेज दो, है कि नहीं? नहीं तो आप बोलोगे सर खाली पढ़ाते जा रहे, पढ़ाते जा रहे। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी जो आपका ये हाउस टेस्ट हो रहा है, ये आपका टर्मिनल एग्जाम है कि नॉर्मल टेस्ट है? सर जो इसके मार्क्स हैं वो साजिया बोले टर्मिनल, हाँ दिव्या क्या बोलते हैं आप, बताओ जरा। इस पेज में नहीं। आप सर बच्चा, इसके असेसमेंट भी लेगी। अच्छा ठीक है, ओके, समझ गया, समझ गया, ठीक है। और सब खत्म क्या हो रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कट कट क्या आ रही दीपिका? आप है ना चैट बॉक्स में टाइप कर दो, नहीं तो फिर है ना सही रहेगा। आ रही है पर ऐसा अरे लग सर इतना कुछ कौन करे, मैं चुप ही रहूंगा। ऐसा लग ऐसा ऐसा बोलते ना, कुछ कुछ ऐसा सा आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है लेकिन ऐसा, चलिए ठीक है। अब बच्चा आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये बच्चा नोट करना है। दूसरा क्या बताओ, अभी हम बात करें लुईस बेस के बारे में। बच्चे क्या होगा, देखो जो आपका लोन पे को, अरे यार दीपिका ऐसा तो नहीं तो चलेगा यार देखो, आप अगर नहीं वो तो कैसे चलेगा, आप तो हमारे क्लास की शान हो, राइट? अरे वंस मोर, तो क्या बोलना वंस मोर, दोबारा। क्या बोल, अच्छा वो बोल रहा था, अच्छा ऐसे आ वो रही है बोलता क्या मेरी है, आवाज। तो आपकी आवाज आ तो रही है, वो खोचा खोचा जैसे आवाज आ रही है, like थोड़ा अटक अटक आ रहा है, सुना नहीं देता, ठीक है, ओके। अब बच्चा दूसरा पार्ट पर पर देखो, क्या पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हो गया? नेगेटिव चार्ज स्पेस बच क्या होगा, ये भी आपका लुईस बेस में, क्यों बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो बच्चों क्या होगा, ये भी आपका लुईस बेस में काउंट होगा, ठीक है ना। बच्चों हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा बच्चों, उसमें बच्चों हमने क्या पढ़ा था, अगर बच्चों हमने ये देखा था कि बच्चा जो आपके लिगेंड्स है वो आपको लोन पर को डोनेट करते हैं, तो बच्चों वो आपका लुईस बेस होगा। और मेटल बच्चों क्या होता है, मेटल आपका लुईस एसिड से काम करता है। लिगेंड लुईस बेस होगा, मेटल आपका लुईस एसिड होगा, इतना आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, डन सबका। तो बच्चा आगे बढ़े क्या,
अब बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके बच्चों लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या बच्चों, कौन सा कितना स्ट्रांग है वो आपको बताता नहीं है, और आपको जो हमारा प्रोटीन एसिड बच्चों जैसे आपका HCl है, इसके बारे में बच्चों वो एक्सप्लेन नहीं करता। बच्चों इस स्टेटमेंट को बच्चों आप प्लीज अच्छे से नोट करना, क्या लिखा है बच्चों, ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड आर लुईस एसिड while all Lewis acid are not the Bronsted Lowry acids। वो एक डायलॉग आया था ना कि हमारा, छोड़ जान दो बाद में बोलेंगे। वो बोलता नहीं है क्या, बोल देखो देखो यहाँ पे उसके देखो बोलो देखो, all Bronsted Lowry acid are Lewis acid while all Lewis acids are not Bronsted Lowry acids। इसका एक वो मीम याद वो हुआ था, वो क्या बोला था, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता ऐसे कुछ बोलते ना, आइडिया नहीं है, तो वैसे ही है थोड़ा सा। हाँ वैसे ही। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको मैं KSP के बारे में बताऊँ, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, वो आपका इम्पोर्टेंट है। देखो दूसरा बात बच्चों, ये भी आपने देखा होगा। देखो एसिडिक बच्चों कब होता है, जब बोलोगे H+ की कंसेंट ज्यादा होगा OH से, न्यूट्रल में 2 सेम होगा, और बेसिक में क्या हो जाएगा आपका OH में ज्यादा होगा, है ना। ये बच्चों ने पहले पढ़ा था। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका KW होता है वो क्या बच्चों क्या होता है, H2O, मतलब की सॉरी हाइड्रोजन में कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन कंसेंट्रेशन इक्वल टू इतना आंसर आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों क्या बोला, देखो बोला गया इसकी ये देखो इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इस पॉइंट के बच्चों आप नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को, द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए इतना। ओके, KW क्या बच्चों, आप बोलोगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज KW, ठीक है ना। अब बच्चों देखो इतनी बात तो मैं जानता हूं, जितना हमने पढ़ा है बच्चों, एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि लगे कि बच्चों कि मेरा क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्सेप्ट जा रहा है। आप हर एक क्वेश्चन को अप्रोच लगा लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये चीज ये आपको दिया गया था, देखो। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पी के लिए क्या होगा, ये आपका pH प्लस pOH होगा इक्वल टू 14 होता है आप इतना टेम्परेचर, इतना बच्चा आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों लास्ट पार्ट है जो हम पढ़ने वाला बताने वाला हूं मैं आपको KSP के बारे में, तो सारे बच्चे ध्यान से समझ लो पार्ट, ठीक है। ये पीएच समझ में आ गया बच्चों, पीएच पार्ट, पीएच वाला बच्चों, पीएच वाला आया क्या। Yes, sir. ओके, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। ये कुछ विजडम्स है, इसमें से कौन सा ये ध्यान रखना, ब्लड प्लाज्मा को ध्यान रखना, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा को ध्यान रखना, ठीक है ना। और बच्चों ये पॉइंट को आप नोट डाउन करना। ओके ओके, अब ये सारे पार्ट बच्चों में आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों। और ये बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, रुको सर कौन सा पार्ट, ठीक है।
अरे बच्चा ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बच्चे यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं, बोलो केएसपी बताने वाला हूँ मैं आपको, निकालते कैसे हैं। अब बच्चों बीच का जो पार्ट है बच्चों हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। अगेन देखो बच्चों, यहां से क्वेश्चन आता है, इस वाले पार्ट से, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, यहां से इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, करवाऊंगा आपको 100 इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, ये कराऊंगा, लेकिन अभी बोल रहा हूं यहां से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से। ओके, सबको ये दिख रहा है बच्चों सॉल्युबल प्रोडक्ट वाला पार्ट, हाँ या ना हाँ। जी। सॉल्युबल प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चों का, आप बोलोगे इसका होगा मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला देखो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आयंस ऑफ द सॉल्ट in its saturated solution at given temperature raised to the power of ions produced by the addition of 1 mole of product salt, है ना। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि NaCl है, तो बच्चों कैसे लोगा, डिसोड बच्चों का आप बोलोगे Na प्लस Cl Cl माइनस। negative. अगर मैं आपको बोलता हूं Al Al OH सॉरी MgCl2, तो बच्चों क्या होगा Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना, ऐसा होगा, ठीक है। तो बच्चों जो भी आपको सॉल्ट बच्चों आपको उसको डिसोसिएट करना आना चाहिए। अब बच्चा जैसा आपने उसको रिजल्ट किया तो बच्चों क्या होगा, आपको उसका पावर को लेके जाना पड़ेगा, ये आपको दिख रहा है बच्चों, देखो प्रिडिक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो बच्चों केस पे कैसे करेंगे, सपोज करो आपके पास मान कुछ ऐसा ऐसा कुछ दो A2B3 है, ऐसा है, तो बच्चों कैसा होगा, बच्चों ऐसा होगा 2Al 3 पॉजिटिव एंड 3B 2 नेगेटिव, होगा बच्चा, हाँ या ना, यस या नो। अगर बच्चों मैं बोलता हूं इसका सॉल्युबिलिटी S है और इसका सॉल्युबिलिटी S है, अब बच्चों क्या देखो S के बाजू में क्या बच्चों 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, इसका जो क्या है 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3 आएगा, ये 3 आएगा, ऐसे आपको लेकर चलना है। और बच्चों आपको केस पे कैसे निकालना है, अब देखो अगर ये आपका x है और अगर ये आपका y है, तो बच्चों हम कैसे करते हैं, ध्यान देना। आगे बोलो जो आपको इसको नहीं करना है, आपको इस पे कुछ नहीं करना है, आपको है ना जो स्टॉक है उसको ध्यान देना है, x को ध्यान देना है। तो बच्चों कैसा आएगा, x के पावर x इंटू y के पावर y इंटू s के पावर x प्लस y, तो बच्चों क्या आएगा 2 के पावर 2 3 के पावर 3 s के पावर 2 प्लस 3, तो बच्चों क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 3 का 27, तो ये आएगा 108 इंटू एस के पावर 5, ये क्या बच्चों को, ये आपका बनेगा केएसपी, किसके लिए बच्चों, और आपका ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो। अगर आपको ऐसे कुछ है तो बच्चा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे 2s है यहाँ पे 3s है, तो बस 2 दिया उसको स्क्वायर कर दो, 2s का स्क्वायर 3s का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 4 s का स्क्वायर इंटू 3 का 3 क्यूब 27 s का क्यूब s क्यूब होगा, तो वही आपका अल्टीमेट बच्चा आंसर आएगा। लेकिन बच्चों मैं बोलूंगा आपको ये पार्ट को ध्यान रखना है, ये क्या बच्चों, ये आपका है केएसपी, एस क्या बच्चों, एस आपका है सॉल्युबिलिटी, एस आपका है सॉल्युबिलिटी। और अगेन बोलो बच्चों यहां से आप सोचो बच्चों 10 में से 6 क्वेश्चन इसी बेस्ड है, 10 में से 6 क्वेश्चन इसी पार्ट से बेस्ड होगा, आपको केएसपी निकालना आना चाहिए। जैसे बच्चों देखो ये जिसमें इसकी बात कर रहा हूं, देखो
AB2 कैसे बचोगा? आप बोलोगे कैसे बचोगा? A2 पॉजिटिव 2B नेगेटिव, ऐसे बचोगा। यहाँ पे x क्या बच्चों 1 है और y क्या बच्चों 2 है, तो बच्चों कैसा आएगा? आप बोलोगे 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू s के पावर 1 प्लस 2, 3 तो क्या होगा? ये 1 का 1 4, तो बच्चों आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4s3। आ गया आपका आंसर। अगर आपको बोलेंगे इसका सॉल्युबिलिटी बच्चों कैसे निकाले? सिंपल देखो, इसको नीचे लेके आओ, तो क्या आएगा? KSP/4 ऐसे, तो क्या यहाँ पे आएगा क्यूब रूट, 1/3 ये आपका आंसर आएगा। इसी पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटी है, इसी पार्ट से क्वेश्चन में एग्जाम आएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका KSP निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है सारे बच्चे, तो इसको बच्चों थोड़ा ध्यान देना। और बच्चों आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेंट डिफरेंस क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट बच्चों कब निकालते हैं? हम बोलेंगे एनी कंसंट्रेशन, और पूछ के बच्चों का ये होगा ऑल टाइप सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्वेंट पर कब निकाल बच्चों निकालेंगे? ये हम निकालेंगे खाली सैचुरेटेड, ओनली हम यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और किसी में निकाल सकते नहीं। ठीक है, और बच्चों इससे जो भी क्वेश्चन आएगा हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे, लेकिन बच्चों यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखना। यहां से बच्चों क्वेश्चन है तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, डन सारे बच्चे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों? यस सर। जी, अब देखो आई गेस कुछ एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, क्वेश्चंस बनाया था, तो एक काम करता हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरे लैपटॉप में है। ओके, दो सेकंड को, ये पार्ट, तो सबने बच्चों ये पार्ट नोट करो बच्चों एक बार, इसको बच्चों नोट करो एक बार, ठीक है ना? तो बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा बच्चों? बेसिकली मैं बोलूंगा ये पार्ट आपका IMP है। KSP हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? इसको कुछ कर लो, फिर मैं आपको ना क्वेश्चन दिखाता हूँ, कैसे क्वेश्चन जो मैंने निकाला कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो आपको और ठीक समझ में आएगा। आई होप आपको ये ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा, ठीक है ना? अगेन बोलो बच्चों, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। कर लिया बच्चों इस पार्ट को नोट डाउन? फिर बच्चों में कल मैं आपको एसिड बेस टाइट्रेशन ये सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो 2 क्लास लगे इसको खत्म करने के लिए। और हाँ, आपके एग्जाम्स कब खत्म होते हो बता सकते हैं मुझे सबके? किन बच्चों को एग्जाम 20 को खत्म हो जाएगा? हैंड रेस करो, 20 से 21 को खत्म हो रहा है। दीपिका आपका कब खत्म हो रहा है? साजिया, जिया? 20 को हाँ तो मतलब मैं बोला सर 20। 26 को जिया का 26। टीना आपका? रजनीश आपका? 30, अभी तो स्टार्ट, बाप रे, टीना का 30 स्टार्ट है, लगे चल रहा है। और विंटर छुट्टी कब होगा? ऐसा छुट्टी है क्या विंटर का? पाएंगे सर, होगी नहीं मेरे को तो लग रहा। होगी ही नहीं होगी? नहीं होगी क्या? सर पता नहीं, ठीक है, ओके। जहां तक हो जाता है आई गेस नहीं होने वाला शायद, है ना? हम्म।
लेट्स सी क्या होता है। शायद 13 जनवरी से हॉलीडेज मे बी नॉट होगी और ओके। तो क्या सबने ये पार्ट को नोट डाउन कर लिया सारे बच्चे? हाँ है ना? यस सर। जी। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये JEE में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन दो बच्चों के लिखा गया है, व्हेन द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन H प्लस चेंज बाय फैक्टर ऑफ 1000, अगर ये आपका 1000 हो जाता है तो पीएच का वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा? पीएच कैसे होगा? डिक्रीज होगा कि घट जाएगा? ऑप्शन बच्चों दो, क्या बच्चों दिखाई दो, डिक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 3 या इंक्रीज बाय 1000? ये क्वेश्चन है, इस साल पूछा गया। अगर मैं H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को 1000 कर देता हूं, है ना, तो पीएच में क्या चेंज आएगा? पहला ऑप्शन है डिक्रीज बाय 2, दूसरा इंक्रीज बाय 2, तीसरा आपका डिक्रीज बाय 3, चौथा आपका है इंक्रीज बाय 1000। क्या आंसर लगता है आपको, बताओ? क्या लगता है, क्या आंसर होगा, बताओ? मे बी ऑप्शन थर्ड, मुस्कान। वेरी गुड बच्चा। पीएच बच्चों क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पॉजिटिव है। हाँ सही है। अगर H प्लस कितना बच्चों, अगर मैं उसको 1000 गुना कर रहा हूं तो 1000 बच्चों क्या होता है? 10 की पावर 3। 3 ये टर्म आगे आ जाएगा तो पीएच क्या होगा? -3 लॉग 10। 10 लॉग 10 बच्चों क्या होता है? 1। 1 अगर मान के चलो, अगर आपका पीएच था इनिशियली 0 तो क्या हो गया? -3 हो गया। तो क्या आंसर आ सकता है? आपके सामने आपका आंसर है। यस सर, डिक्रीज बाय 3। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको उसका एप्लीकेशन अगर आना चाहिए। पीएच और केएसपी, यहां से बच्चों ढेर सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है ना, आज हम थियरी पढ़ा, ज्यादा क्वेश्चन बच्चा हमने पढ़ा नहीं किया, कोई बात नहीं बच्चों, कल मैं आपको प्रॉपर इसको इसमें समझाऊँ, ठीक है ना? ओके डन। यस सर। ओके, तो कल बच्चा हमारा ये पार्ट खत्म हो जाए। ओके, कल ये पार्ट हमारा खत्म हो जाए। ओके चलो, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये तो बोल सकते हो एकदम यस सर। शांत, एकदम शांत पड़ गए। नेटवर्क नहीं है ना सर, तो बोल